गृह मंत्री अमित शाह के सुपर 17 शॉट। जी हां, गृह मंत्री ने बीते 10 दिनों में जम्मू कश्मीर से जुड़े 18 बड़े और निर्णायक फैसले किए हैं। पहला, 5 लाख हिंदू और सिख परिवारों को कश्मीर की नागरिकता प्रदान की गई। दूसरा है, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की सभी विशेष शक्तियां वापस ले ली गई। तीसरा है, दोनों नेताओं का जम्मू कश्मीर नेशनल यूनिवर्सिटी पर रहा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। चौथा, हिंदू मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण हटा दिया गया है। पांचवा है, 1990 के अवैध कब्जों के खिलाफ अब कोई भी स्थानीय प्राधिकरण शिकायत दर्ज कर सकेगा। छठा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पहले जो कानूनी सुरक्षा मिली थी उसे खत्म कर दिया गया है। अब उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट में ट्रायल किया जा सकेगा और किसी भी जेल में, यहां तक कि राज्य के बाहर भी रखा जा सकता है। सातवां है, सचिवालय का वार्षिक स्थानांतरण अब समाप्त कर दिया गया है और यह स्थायी रूप से जम्मू में ही रहेगा। आठवां है, जम्मू कश्मीर की सभी सुविधाएं अब सीधे केंद्र सरकार से जनता तक पहुंचेगी, राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। नौवां, वहां की जनता के पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। 10वां है, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से सरकारी आवास और गाड़ियों की सुविधा भी हटा दी गई है। 11वां, दिल्ली जिन विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम नियंत्रित करती है अब उनमें बदलाव किया जा रहा है। 12वां है, हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट अब सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। 13वां है, कश्मीर वक्फ बोर्ड अब दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन कर दिया गया है। 14वें नंबर पर है, 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाने के बाद जो जमीनें जबरन खरीदी या कब्जाई गई थी उनके फर्जी रजिस्ट्रेशन अब रद्द होंगे। यह बेहद अहम कदम है क्योंकि इतने वर्षों में किसी सरकार ने इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। 15 है, पर्यटन विभाग और वन विभाग अब सीधे दिल्ली के नियंत्रण में होंगे ताकि बाहरी घुसपैठियों को स्थानीय स्तर पर मिलने वाली मदद पर रोक लग सके। 16वां, कश्मीर के मुख्यमंत्री की प्रोटोकॉल रैंक घटाकर राष्ट्रपति की सूची में 7वें से 15वें स्थान पर कर दी गई है। इससे उनके विश्वविद्यालय बोर्ड और वक्फ बोर्ड पर रहे अधिकार भी समाप्त हो गए हैं। 17वां, कई कश्मीरी IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बैंकों को राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया जिससे कश्मीरी पंडितों और बाहरी निवेशकों के लिए निवेश का रास्ता आसान होगा। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़